तो साधु उसे समझाते हुए बोला, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसे करते जाओ। तो किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किया, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। फिर जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराता, जिससे राहगीर काफ़ी खुश होता और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छानुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराए। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज़ का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मिले पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ ना कुछ धन जरूर देते जाते, जिससे गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। फिर धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राज दरबारी जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते जाते थे, जिससे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले कई ढेर सारी गाय खरीद लाए और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब किसान में ही मन खुश होने लगा था, उससे अपने बदलते किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोला, अब बताओ तुम भी वही गरीब किसान हो, यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुम से प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों के भलाई के बारे में सोचने लगे हो तो ईश्वर भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य में तुम्हारे साथ देता है। यानी हम सभी ईश्वर को खोजते तो ज़रूर है, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। ईश्वर के पाने के लिए हर कोई इच्छा तो रखता ज़रूर है, लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद वो वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसे करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निदान होता है। साधु की यह बात को सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था, अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपने सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। इस कहानी से हमें सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे रहकर खुद को कोसने के बजाय हमें लोगों के लिए यदि जीना शुरू करते हैं तो निश्चित ही ईश्वर हमारे साथ हमेशा होता है। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सोच से बाहर निकलकर दूसरे के लिए जीना शुरू करते हैं।